एक गांव में एक अमीर जमींदार रहता था। उसे अपने पैसों पर बड़ा घमंड था। जितने अधिक पैसे उसके पास थे उतना ही वह कंजूस भी था। अपने खेतों में काम करने वाले किसानों से वह खूब काम करवाता, मगर पगार कौड़ी भर भी नहीं देता। मजबूर गरीब किसान मन मारकर उसके खेत में काम करते। उसी गांव में हरिया नामक एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी। उसी में खेती बाड़ी कर वह अपना और अपने परिवार का गुजारा चलाता था। हरिया बड़ा मेहनती था। वह दिन भर अपने खेतों में काम करता और अपनी मेहनत के दम पर इतनी फसल प्राप्त कर लेता कि अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटा सके। गांव के बाकी किसान के पास हरिया के मुकाबले अधिक जमीनें थी। वे हरिया की मेहनत देखकर हैरान होते कि कैसे इतनी सी जमीन में वह इतनी फसल उगा लेता है। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। बिना बारिश के खेत खलिहान सूखने लगे। गरीब किसान के पास सिंचाई का कोई व्यवस्था न थी। वे सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर थे, इसीलिए उनकी सारी फसल बर्बाद हो गई। हरिया के साथ भी यही हुआ। अपने छोटे से खेत में वह किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था। अब उनके सामने भूख से मरने की नौबत आ गई। मजबूरी के कारण वह गांव के जमींदार के पास कर्ज मांगने गया। जमींदार कंजूस तो था ही। उसने सोचा कि यदि उसने हरिया को पैसे दिए तो वो लौटा तो पाएगा नहीं, इसीलिए इसे अपने खेत में काम पर लगा दे लेता हूँ। मेहनती तो है ही और मजबूर भी। कम पैसों में दुगनी मेहनत करवाऊंगा। उसने हरिया से कहा, देख हरिया, मैं तुझे कष्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन तेरी इतनी मदद कर सकता हूँ कि तुझे अपने खेत में काम पर रख लूँ। तुझे महीने के 1000 रुपये दे दिया करूँगा, पर मालिक दूसरे किसान तो 2000 पाते हैं। हरिया बोला, करना है तो कर, वरना मेरे पास किसानों की कमी नहीं। जमींदार बोला। मजबूरन हरिया क्या करता, हामी भर कर घर लौट आया। अगले दिन से जमींदार के खेत पर काम करने लगा। मेहनती तो वो था ही। वह खूब मेहनत और लगन से काम करता। उसने 4 महीने का काम 2 महीनों में कर दिया। यह देखकर जमींदार बहुत खुश हुआ, लेकिन उसके मन में मक्कारी जाग उठी। उसने सोचा कि 4 महीने का काम तो इसने 2 महीनों में कर दिया, क्यों न इसे निकाल दूं, इससे मेरे 2 महीने के पैसे बच जाएंगे। उसने हरिया को बुलाया और उसके 2 महीने के पैसे देकर कहा, हरिया, ये ले तेरे पैसे, कल से मत आना, अब मुझे तेरी ज़रूरत नहीं। यह सुनकर हरिया परेशान हो गया। बड़ी मुश्किल से उसका घर चल रहा था। अब अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा। वह जमींदार के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि उसे काम से ना निकाले, लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे काम से निकाल दिया। हरिया आंखों में आंसू लेकर घर लौटा। चिंता से रात भर उसे नींद नहीं आई। सुबह उठकर उसने फैसला किया कि वह फिर से जमींदार के पास जाएगा और उससे विनती करेगा कि उसे काम पर वापस रख ले। वह जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ गया। सुबह उठकर जाट जमींदार अपने घर से बाहर निकला तो हरिया को घर के सामने बैठा हुआ देखा। उसने हरिया से पूछा, क्या हुआ हरिया, क्यों आया है। हरिया जमींदार के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे काम पर रख लीजिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। जमींदार ने उसकी एक न सुनी और उसे धक्के मार के वहाँ से निकाल दिया। हरिया उस समय तो वहाँ से चला गया, लेकिन अगली सुबह फिर सेठ के घर के सामने जाकर बैठ गया। जमींदार ने उसे फिर बुरा भला कहकर भगा दिया। अब से रोज यही क्रम चलने लगा। हरिया रोज जमींदार के घर के सामने जाकर बैठ जाता और जमींदार उसे भगा देता। पूरे गांव में इस बात की चर्चा होने लगी। सब जमींदार को भला बुरा कहने लगे। तंग आकर जमींदार ने सोचा कि क्यों ना कुछ दिन परिवार सहित दूसरे गांव चला जाऊं। मुझे घर ना देखकर हरिया यहाँ आना बंद कर देगा। अगले दिन वह परिवार समेत दूसरे गांव अपने रिश्तेदार के घर चला गया। 10-15 दिन रिश्तेदार के घर रहने के बाद जब वो अपने घर लौटा तो हरिया को अपने घर के सामने बैठा नहीं पाया। वह मन ही मन खुश हुआ कि चलो उससे पीछा छूटा, लेकिन वह चिंतित भी हुआ कि आखिर हरिया ने आना बंद क्यों कर दिया। उसने गांव वालों को बुलाकर पूछा तो पता चला कि हरिया घायल है और अपने घर पर पड़ा हुआ है। जमींदार ने पूछा क्या हुआ उसे। एक मजदूर ने कहा, मालिक, आप जब दूसरे गांव चले गए थे तब भी हरिया आपके घर के सामने बैठा रहता था।
एक दिन आपका खाली घर देखकर कुछ चोर चोरी करने के इरादे से आपके घर में घुसे, लेकिन वे हरिया की नज़र में आ गए। हरिया अपनी जान की परवाह न कर उनसे उलझ गया और उन्हें भगा दिया। उनके बीच हुई हाथापाई के कारण हरिया घायल हो गया। ये जानकर जमींदार को खुद पर शर्म आने लगी कि उसने हरिया के साथ कितना बुरा किया, लेकिन इसके बाद भी हरिया उसके घर चोरी होने से बचाने के लिए चोरों से उलझ गया। वह पछताने लगा। उसने हरिया के घर जाने का फैसला किया। वह हरिया के घर पहुंचा तो देखा कि हरिया बड़ी दयनीय अवस्था में चारपाई पर पड़ा हुआ है। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। यह देख जमींदार का दिल भर आया। उसने हरिया से अपने किए की माफ़ी मांगी, उसका इलाज करवाया और ठीक होने के बाद अच्छी पगार के साथ उसे फिर से काम पर रख लिया।